लेकिन आप थोड़े से अय्याश किस्म के हो, है ना। आपको बाहर बार बार बाहर जाना पसंद है, महंगी महंगी जगह पे बैठना है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं आपका अपना अभिषेक भैया, एमबीबीएस फोर्थ ईयर स्टूडेंट एट तैरुनिसा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गाजीपुर, ढाका। तो जनाब, ये वीडियो बनाते हुए मुझे आज बहुत प्राउड महसूस हो रहा है कि मैं अपने दोस्तों को, इंडिया वाले दोस्तों को और बहुत सारे लोगों को ये बोल पाऊंगा जो लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेश, वहाँ पे तो क्या ही खर्चा होगा, बहुत सस्ता होगा ना बांग्लादेश में रहना। तो यहाँ पर तो कोई खर्चा ही नहीं होता। वहाँ की करेंसी जो है ना, वो तो इंडिया के आईएनआर रुपी से थोड़ी छोटी है, उसकी वैल्यू कम है। तो घर वाले तो कम पैसे भेजते होंगे, वहाँ पे पैसे ज़्यादा हो जाते होंगे, तो फायदा ज़्यादा रहता होगा। तो उनको मैं एक ही जवाब देना चाहूँगा, 1 मिनट। देखे बेटा, जो तुम ये सोच रहे हो ना, जरा इसकी इस ख्याल को तुम अपने दिमाग से एक काम करो, निकाल के फेंक दो। देखो, ऐसा है कि ये जो बांग्लादेश में रहना है, ये आजकल आजकल नहीं, 3 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं। कितने साल से? 3 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं। ये भाई एकदम लंदन है। अरे बिल्कुल लंदन है रहने के मामले में। अरे इतना खर्चा होता है, कई बार ऐसे महसूस होता है कि भाई किडनी बेच दूं मैं निकाल के अपनी, इतना खर्चा होता है बांग्लादेश में रहने का। चलिए, जोक्स अपार्ट, तो आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मंथली एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। एंड हाँ, ऑब्वियस ही बात है, ये जो मैंने अभी छोटा सा आपके सामने मजाक किया ना, इस मजाक में सच्चाई भी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना इजी नहीं है, इतना मतलब क्या बोलते हैं, आसान नहीं है बांग्लादेश में रहना। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं नॉर्मली, वो थोड़ा सा हाइयर कॉस्ट पे मिलती है, थोड़ा सा महंगा मिलती है, और यहाँ पे खर्चे थोड़े से ज़्यादा होते हैं बच्चों के। जैसे अब हम बात करते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो अभी बजट प्लान कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि भाई, अगर सपोज कोई मेडिकल कॉलेज वो ले रहे हैं, उसकी फीस 42,000 यूएसडी है मान लो, या फिर उसकी फीस मान लो 45,000 यूएसडी है ना। तो उनको फिर यहां पर, अच्छा चलो ओके, हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, आईएनआर में बात करते हैं। आईएनआर में मान लो कि आपकी कॉलेज की फीस पड़ रही है 35 लाख, ठीक है। तो आपको फिर और एक्स्ट्रा कितना खर्चा आ सकता है, मंथली कितना खर्चा आ सकता है? तो देखिए, पहली बात, इस चीज को देखने के अलग अलग आपको पॉइंट ऑफ व्यू बनाने पड़ेंगे। क्योंकि ये जो 35 लाख फिर आप लेके चल रहे हो, अगर आपकी जो मेडिकल कॉलेज जो आप चूज कर रहे हो, उस मेडिकल कॉलेज का अगर जो मंथली एक्सपेंस का हॉस्टल चार्ज वाला पार्ट है, वो अगर इस 35 लाख में इंक्लूडेड है, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस का जो फीस स्ट्रक्चर होता है, उसमें हॉस्टल इंक्लूडेड रहता है। हॉस्टल इंक्लूडेड होने का मतलब आपको हॉस्टल का कोई मंथली कोई 4-5 हजार, 8 हजार, 10 हजार, कोई आपको मंथली हॉस्टल का अलग से चार्ज नहीं देना। जो आप एक फीस स्ट्रक्चर आपको कॉलेज जो प्रोवाइड करेगा, उसमें हॉस्टल इंक्लूडेड होगा, समझ गए? उसके अलग से पैसे नहीं देने। तो अगर हॉस्टल को अलग से हटा देते हैं, तो बाकी फिर हमारे पास क्या बचता है बच्चों? हमारे पास बचता है सिर्फ क्या? खाना। क्योंकि नॉर्मली जो खाना है, यानी अपना जो फूडिंग है, वो इंक्लूड नहीं होता है ना कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर के अंदर। तो मैं उसको लेके बता रहा हूं। अगर आपका मंथली एक्सपेंस में ये हॉस्टल जो है, ये भी आपको अगर इंक्लूड करना हो, तो आप अपने हिसाब से कर लेना, आपको खुद देखना पड़ेगा। जैसे कि आपकी मेडिकल कॉलेज में अगर हॉस्टल का हर महीने एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो वो भी फिर आपका उसमें मंथली एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। फिलहाल मैं उन मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका हॉस्टल इंक्लूडेड होता है पहले से, तो उनको फिर पैसे खाने से स्टार्ट करना, खाने से। तो अब देखो, एक बार सबसे पहला खर्चा तो हो गया, क्या है भाई? खाने का। तो मंथली जो मैस चार्ज है, वो आपको देना पड़ेगा। अब ये मैस चार्ज जो है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, लेकिन मैस में जहां पर आपको डिनर और लंच दो चीजें मिलती हैं, ब्रेकफास्ट बहुत रेयरली कहीं मिलता है, ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है। डिनर और लंच का अगर आप देख के चलेंगे, तो अब हम यहाँ पे टका में सारी कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको मैस चार्ज ये लगेगा कहीं 3,000 टका से लेकर के कहीं कहीं पे 3.5 लेते हैं, कहीं पे 4 लेते हैं, बट 4,004 के टका इज लाइक मैक्सिमम।
3 से 4 हजार टका आपको मेस का कॉलेज का चार्ज देना पड़ेगा। एंड ऑब्वियस सी बात है ये प्लस माइनस हो जाता है, कई बार प्लस ही होता है, क्योंकि जैसे कोई बंदा बाहर से खा रहा है कहीं से, मतलब आप कहीं से सोर्स कर रहे हो बाहर से, कोई आपने टिफिन सर्विस लिया है या आसपास कोई रेस्टोरेंट में खा रहे हो आप, या थोड़ा बहुत आपको कुछ अलग अच्छा खाना चाहिए तो आपने कुछ प्रीमियम सर्विस टाइप से ले लिया है, तो कई कई लोग जिनको मैं जानता हूँ वो लोग 5K भी पे करते हैं, ठीक है, इन चीजों का, जिनको रोटी बोटी सब खाना होता है कहीं पे सोर्स करके जुगाड़ करके निकालते, तो 5 हजार तक भी देते हैं लोग। तो ये 3 से 4 हजार बट एक एवरेज है ना। फिर उसके बाद आपका अगला क्या खर्चा हो सकता है, आप देखिए, आप ये मान के चलिए कि जब यहाँ पे रहते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट के लिए तो कुछ ज्यादातर जगह पे मिलता नहीं है। तो ब्रेकफास्ट में क्या है कि आप सुबह उठ के, ज्यादातर बच्चे ब्रेकफास्ट मिस भी कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, फिर वो डायरेक्ट कॉलेज जाते हैं। 1-2 लेक्चर अटेंड करने के बाद में कॉलेज में ही या आसपास कहीं कैंटीन पे या छोटा मोटा कुछ समोसा, कुछ जो यहाँ पे डिम जो होता है, मतलब अंडा रोटी या ऐसा कुछ हल्का फुल्का जो नाश्ता करते हैं, अगर उसका भी हम डेली का 100 रुपया मान के चलें कि नाश्ते का भी हम लोग 100 रुपया हल्का फुल्का मान के चल रहे हैं, और 100 रुपए के साथ साथ जैसे अब शाम हुआ आपको चाय पीने का मन कर रहा है, तो आपने चाय अगर खुद बनाएंगे तो फिर आपका चाय पत्ती चीनी फलाना ढिमकाना इन सब चीजों का खर्चा आ गया। आप बाहर भी पी रहे, तो हम मान के चल रहे हैं एक बच्चा जब यहाँ पे रह रहा है तो वो 100 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, सब मतलब दूध वूध सब मिला के, पानी कोल्ड ड्रिंक इधर उधर का जो भी है सब मिला के, तो 200 रुपए हम मान के चल रहे हैं, 200 टका इंटू इफ वी मल्टीप्लाइड बाय 30, तो 3 2 जा 6 हो गया ना। तो आपके कितने हुए, ये 6 हजार रुपए, 1 2 3 1 2 3, हाँ, तो 6 हजार रुपए इस टका इस चीज का हो गया पर डे का ब्रेकफास्ट, या अच्छे से आप कभी कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कभी कुछ है, तो ये आप मान के चलिए। तो कुल मिला के 3 6 7 8, अब ये भी क्या है, मैंने क्या है मैक्सिमम लिया है, क्योंकि ऐसे बच्चे भी होते हैं जो चलो ये नहीं करेंगे, ये जो ब्रेकफास्ट है बाहर नहीं करेंगे, हम लोग घर से कॉर्नफ्लेक्स वगैरह लेके आ जाएंगे, कुछ ना कुछ हम और जुगाड़ बिठा लेंगे, कॉर्नफ्लेक्स को दूध वाला पाउडर लेके आएंगे, दूध बनाया फटाफट से, वो सब कुछ घर से लेके आए, तो वो अलग से फिर वो एक्सपेंडिचर आपका कम हो जाता है। समझ गए मेरी बात? क्योंकि ये जो वीडियो है ये बना रहा हूं ना मैं, तो ये वीडियो मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूं कि आप चाहो तो आप खर्चा बहुत ज्यादा भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो खर्चा बहुत कम भी कर सकते हो, है ना। फिक्स्ड कॉस्ट के अलावा अब आपका तीसरा अगला जो कॉस्ट है वो क्या पड़ सकता है, देखो किताबें हैं, बुक्स वगैरह हो गई, है ना, या फिर आप समझो कि मेडिकल जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, एप्रन वगैरह लेना है कभी इससे रिलेटेड, या कभी कोई और असेंशियल चीज रिलेटेड टू स्टेशनरी अगर लगे, तो वो मैं इसमें खर्चे में इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि ये कोई फिक्स्ड मंथली एक्सपेंस नहीं है, ये तो मान लो साल में एक बार लगेगा, तो साल में एक बार कितने ही किताब आएंगी, 4 5 6 7 हजार की मैक्सिमम। फर्स्ट प्रॉफ में 3 सब्जेक्ट होते हैं, 6 7 हजार की किताब आती है, तो यही ज्यादा ज्यादा से ज्यादा इतना ही रहता है। उसके बाद में चौथे नंबर पे जो फिक्स्ड है वो है कि आप बाहर दोस्तों के साथ कितना घूमने जाते हो। अगर आप एक बार बाहर निकलोगे, उबर वगैरह का इन सारी चीजों का खर्चा मिला के आपको समथिंग अबाउट, मतलब आप मान के चलिए कितना, एक बार पर हेड अब घूमने जा रहे हो बाहर, तो आपको लगभग ये खर्चा मानना पड़ेगा कि आप 1 हजार रुपये आपका खर्च हो जाएगा, 1 हजार से 1,500, ठीक है। तो अगर ऐसे महीने में आप चले गए बाहर 2 बार या 3 बार बाहर चले गए, ज्यादातर बच्चे हर वीकेंड पे जाते हैं, हर वीक में एक बार जाते हैं, थोड़ा बाहर खाने पीने को, थोड़ा अच्छा घूमने के लिए, थोड़ा पूरा पढ़ाई से हल्का सा ब्रेक लेने के लिए, खुद को माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। तो आप देखिए अगर आप 1 हजार रुपये मान के चल रहे हैं, आप 4 बार गए तो 4 हजार तो इसका हो गया, ठीक है। अब ये इस टाइप से नॉर्मल खर्चे होते हैं, ये इससे ज्यादा आपका कोई खतरनाक खर्चा होता नहीं है। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, इसका वैसे लिखने का इतना, इस वीडियो का ही बहुत खतरनाक जो पॉइंट निकाल के मैं आपको बताने वाला हूं, वो पॉइंट ये है बेटा कि मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जो मंथली 25,000 मंगाते हैं, ठीक है, घर से INR, ठीक है, समझ गए, जो यहाँ पे जब आप ATM में निकालेंगे तो लगभग 28 29 निकलेगा, मतलब इतना भी खर्चा करते हैं टका में। और कुछ बच्चे ऐसे भी तो 30 भी मंगाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 15,000 भी मंगाते हैं घर से, और ऑन द अदर हैंड ड्रास्टिकली बहुत लो बजट भी मंगाते हैं लोग घर से, कितना 5,000, कितना 6,000, ठीक है। तो मतलब ऐसे बच्चे भी हैं जो 5 से 8 हजार में अपना महीना निकाल लेते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो उनको इतना इसके बिना काम ही नहीं निकलता है, मतलब उनको कम से कम, मतलब ये हम कैलकुलेशन सब INR में कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको मतलब इतना INR चाहिए चाहिए,
आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। 1 INR इज इक्वल टू 1.39 या फिर 1.4 टका। तो बहुत ज्यादा कोई करेंसी में डिफरेंस है नहीं। जैसे रिसेंटली मैं 10,000 रुपए एटीएम से, 10,000 INR था मेरे पास अकाउंट में, मैं उसको एटीएम पे निकालने गया, मुझे 13,000 टका मिला। ठीक है, कितना मिला? 13,000 टका मिला। तो ऐसा करके वो बैंक के ट्रांजेक्शन चार्ज वगैरह सब कट के, तो इतना बस ये इसका डिफरेंस इतना आता है लगभग। समझ गए मेरी बात? तो अगर हम लोग ये मान के चलें कि आप एक ऐसे बच्चे हो जो बहुत ज्यादा फालतू का खर्चा, फालतू की खरीदारी, या फिर ऐसा मतलब एक आप अपनी पढ़ाई से मतलब रखते हो, फालतू के खर्चे नहीं करते हो, है ना, आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट जहां जरूरत है वहीं पैसे खर्चते हो, तो आप अपना यहाँ पे बांग्लादेश में जो है ना, वो इंडियन रुपीज में 7,000 से लेके 8 या 9,000 मैक्सिमम 7 to 9 रेंज INR में आप आराम से अपना खर्चा निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड, जैसे सुन के थोड़ा सा फनी लगेगा, लेकिन आप थोड़े सा अय्याश किस्म के हो, है ना, आपको बार बार बाहर जाना पसंद है, महंगी महंगी जगह पे बैठना है, और जहां कुछ मन कर गया खरीदने का, निकल गए कि भाई आज ये खरीदूंगा, आज वो खरीदूंगा, अच्छा ओके ऑनलाइन ये अच्छा लग रहा है, ये मंगवा लिया, अच्छा आज ये मंगवा लिया, ओके ये अननेसेसरी था, ओके चलो ये भी खरीद लेते हैं, अच्छा कोल्ड ड्रिंक पी ली, 1 घंटे बाद फिर से एक और कोल्ड ड्रिंक पी ली, 1 घंटे बाद चलो चाय पी लेते हैं, 1 घंटे बाद चलो जूस पी लेते हैं, 1 घंटे बाद भूख लग गई यार अब कुछ खा के आते हैं। तो अगर अननेसेसरली अगर खर्चा किया जाए ना, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मैं एक चीज बता दूं, मुझे ना डेली इस चीज के अंदर मैंने वो इंक्लूड नहीं किया, मुझे ना डेली दही खाने की आदत है, ठीक है, तो मैं खाने के साथ मुझे दही चाहिए एटलीस्ट। अब यहाँ पे 500 ग्राम का दही कितना, 120 टका में मिलता है। तो अगर मैं मेरा पर्सनल कैलकुलेट करूं तो 120 टका तो भाई मेरे डेली खर्च हो रहे हैं। मतलब 120 टका इंटू आप देख लो कि मेरे को 2 टाइम फिर वो दही चल जाता, आधा आधा करके खा लेता हूँ, तो अब उसको 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ ये, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 3,600 तो मेरा किसका, इसका दही का खर्च हो रहा है। समझ गए? मुझे चाय पीने की आदत है, दिन में 2 बार मुझे एटलीस्ट चाय चाहिए, ठीक है। अब चाय के लिए मेरे को कभी तो मैं पाउडर से काम चला लेता हूँ, वरना अगर असली दूध यहाँ पे खरीदने जाओगे तो 28 रुपए का एक वो मिलेगा आपको पैकेट छोटा, जिससे आप 1 या 2 चाय पी पाओगे। एक चाय बनती है मोस्टली, तो अब वो एक चाय 28 रुपए की एक चाय हो गई, तो मतलब दिन का कितना, 60 रुपए की मैं चाय पी रहा हूँ लगभग, दिन में 2 टाइम, है ना। अब मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई करूँ, 12 या 18, है ना, तो 1,800 रुपए तो मेरे दूध के हो गए। फिर चाय, चीनी, अदरक ऐसे मिला के और मैं खुद बना के पीता हूँ। तो अब इस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो खर्चा आदमी आदमी पे वेरी करता है। इसीलिए आप थोड़ा सा अपना खुद से सोच करके आए कि आप कितना खर्चा करेंगे। समझ गए मेरी बात? तो अगर आपने इस उम्मीद से ये वीडियो देखा था कि भाई भैया बताएंगे कि कितना खर्चा होता है, तो देखो मेजर तो यही खर्चा है, और क्या ऊपर से निकल के आएगा क्या? लेकिन वो बहुत सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन खर्चा डिपेंड करता है। समझ गए मेरी बात? ओके, तो ये चीज है। तो नॉर्मल आदमी के लिए 7 से 9,000 काफी है ना। मिडिल क्लास नॉर्मल आदमी है, बच्चा भी अच्छा है, अपना काम से काम रखता है, पढ़ता है, ज्यादातर चीजें थोड़ा बहुत घर से लाने की कोशिश करता है, यहाँ पे ज्यादा नहीं फालतू खर्चा करना। डेली अपनी हेल्थ खराब करने के लिए 4 बोतल छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक की 25 टका की वो नहीं पीनी है, फालतू का जंक फूड ये सब, चिप्स कुरकुरे फलाना धिमकाना, ये सब जा जाके दुकानों पे अगर ऐसे नहीं खाना है, महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में नहीं जाना है ना, हर तीसरे चौथे दिन 5वें दिन, तो फिर आप इतने रुपए में एग्जिस्ट कर सकते हो। वरना मैंने बोला ना, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ तो 30-35 हजार तक भी घर से मंगाते हैं, और उनका उसमें भी मंथ एंड आते आते पैसे खत्म हो जाते हैं उनके पास। समझ गए? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डिस्कस करना हो, तो भाई आपका भाई हमेशा अवेलेबल है। यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर 7627055562। अभी मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ दिनों के अंदर, जिसके अंदर मैं हर एक मेडिकल कॉलेज के अंदर फिक्स, जैसे हर मेडिकल कॉलेज में मेस का चार्ज अलग है, हॉस्टल इंक्लूडेड, वो है, ये है, ऐसे है, तो मैं कुछ ऐसे एक बढ़िया सरप्राइज सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके लिए। देखना, वो आपको बहुत उससे एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन उससे मिल जाएगी। तो वो बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे कुछ दिनों के अंदर। और अच्छा, तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? अगले वीडियो मिल जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे। इस नंबर पे पहले लेकिन टेक्स्ट कर देना, और
एक टेक्स्ट क्यों करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्लासेस चल रही हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की, और वो ज्वाइन करनी बहुत जरूरी है। मैं आपको, जैसे आप मुझे टेक्स्ट करेंगे, मैं आपको ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होने के बाद आप आराम से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इस पे कांटेक्ट करना ना भूलें, समझ गए? तो चलो रखता हूं, बस बहुत देर हो गई है, बड़ा बन गया भाई वीडियो।